हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी विद सागर शर्मा पर। आज के इस वीडियो में हम आप एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन 4 to 9। आइए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस 0.999 डॉट इन द फॉर्म P अपॉन Q। हमें 0.99 को क्या करना है, P अपॉन Q के फॉर्म में व्यक्त करना है। लास्ट क्वेश्चन 3 जब हमने कराया था आपको तो सेम यही था, उसमें भी हम P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाया है। जिस बच्चों ने हमारी वीडियो देखी है वो अवश्य सीख गए होंगे और ये क्वेश्चन खुद से कर भी लिया होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, 0.99 डॉट डॉट ये चल रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे 0.9 बार। इसको हमें क्या करना है, P अपॉन Q यानी कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। भिन्न में हमें इसको क्या करना है, भिन्न इसका हमें बनाना है, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है, इसको हमें भिन्न की फॉर्म में लिखना है। तो लेट x इजकल टू 0.9999 डॉट 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 इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा क्या है, ओनली 1 डिजिट रिपीटिंग है ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा 10x इजिकल टू, ये क्या हो जाएगा आपका 9.999। देखिए 9 पॉइंट कैसे हुआ, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो पॉइंट है वो 1 डिजिट राइट में जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ, तो ये 9 पॉइंट हो गया। ये 9 हमारा पॉइंट के लेफ्ट में आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट। ये इक्वेशन सेकंड। अब सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, समीकरण फर्स्ट को समीकरण 2 से यानी कि सेकंड से घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए 10 से x को माइनस करेंगे तो क्या होगा, इधर लिख लेते हैं 10x इजिकल टू 9.999 डॉट डॉट डॉट, और ये x इजिकल टू 0.999 डॉट डॉट डॉट। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस होगा ये 9x और इधर 9, तो x इजिकल टू 9 अपॉन 9 इजिकल टू 1। क्या आ गया 0.9 बार की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, लेकिन कैसी वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, जिसको हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, ये हमें बताना है। 1/17 को हमें जब हम P अपॉन Q की फॉर्म में दिया हुआ है, इसको जब हम डेसिमल में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, डेसिमल में, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, क्या करेंगे, दशमलव प्रसार हम करेंगे, तो उस दशमलव प्रसार में अधिकतम संख्या कितनी होगी, रिपीटिंग खंड में, यानी कि जो हमारे रिपीट होंगे, कितने कितने नंबर्स के बाद रिपीट होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए ये हमेशा ध्यान रखना, जो हमारा डिनोमिनेटर है उससे लेस देन 1 होता है, यानी कि उससे पहले हमारा जो भी नंबर होगा वही हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स होंगे। यानी कि यहाँ पे अभी हमारा क्यों कितना है, 17 है, क्यों हमारा कितना है 17 है, 17 है, तो हमारे जो रिपीटिंग डिजिट्स होंगे, रिपीटिंग ब्लॉक जो होगा उसमें कितने नंबर होंगे, 16 होंगे। रिपीटिंग ब्लॉक कितने डिजिट का होगा, रिपीटिंग ब्लॉक में डिजिट कितने होंगे, 16 होंगे। ये होता है आपका 16। क्यों होंगे ये चीज अभी देखिए हम समझेंगे जब हम अपना डिवाइड करेंगे। इसमें कहा भी है कि परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, आपके आंसर को हमें चेक करना है, तो हमें उसमें क्या करेंगे, हम परफॉर्म करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आइए डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। क्या करना है, 1/17, 17 से डिवाइड करेंगे हम 1 को, कीजिए डिवाइड। हम डिवाइड करेंगे तो 17 नॉट डिवाइजेबल 0, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर भी नॉट डिवाइजेबल 0, पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे। अब की बार क्या हो जाएगा, 17 का टेबल पढ़ेंगे तो 17 5 जा 85, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा 15, फिर से पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 150 हो गया। 17 8 जा 136, फिर से माइनस करेंगे, कितना आएगा 14, पॉइंट लगा के फिर से 0 बढ़ गया हमारा, फिर से 17 8 जा
136। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बच गया 4, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 17 2 जा 34, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया 6, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया 16, 17 3 जा 51, फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया 9, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 17 5 जा 85, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बच गया 5, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे 50 हुआ, 17 2 जा 34, 3 जा 51 ज़्यादा हो गया तो 2 टाइम हम जाएंगे 34, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 16, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे 160, 17 9 जा 153, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 7, फिर से पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 17 से डिवाइड करेंगे। देखिए अब मैं यहाँ लिखे ले रहा हूँ ऊपर इसको 70, कितना बार जाएगा 70 को डिवाइड करना है, 17 4 जा 68, माइनस करेंगे कितना बचेगा 2, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे कितना हो गया 20, 17 1 जा 17, फिर कितना बचेगा 3, 0 बढ़ा लेंगे 30 हो गया, फिर से डिवाइड करेंगे 30 में क्या आएगा 17 1 जा 17, सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 130, 17 6 जा 17 7 जा 119, माइनस करेंगे कितना बचेगा 11, 0 बढ़ाएंगे 1 1 10 हो गया, 17 से फिर से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा 6 टाइम, 102 बच गया 8, पॉइंट लगा के फिर से 0 बढ़ाया, अब डिवाइड करेंगे फिर से 17 4 जा 68, माइनस करेंगे 12, कितना बच गया 12, 120 हो गया, फिर से डिवाइड करेंगे तो 17 7 जा 119, अभी हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 1, रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया। देखो हमने यहाँ जो शुरुआत करी थी कितने से करी थी 1 से करी थी और हमारा रिमाइंडर अभी क्या आ गया 1 आ गया। तो अब यहाँ से आगे जो भी हमारा होगा फिर से हम वही करेंगे, नॉट डिवाइज पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा लिया, नॉट डिवाइजेबल 0 होगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 100 हो गया, 17 5 था, तो ये फिर से हमारा क्या हो रहा है रिपीट हो गया यहाँ से आगे। तो ये हमारा पूरा 0.588235411767 ये हमारा। अब इसमें डिजिट काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट आए 16, ये हमारे मैक्सिमम नंबर है, इससे कम भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक में इतने ही होंगे, ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो हमेशा ध्यान रखिए जो हमारा डिनोमिनेटर है उससे लेस देन 1 होगा, यानी कि 17 से 1 16 हमारा आएगा। ये हमने डिवाइड किया अपना आंसर चेक करने के लिए। क्लियर, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 6, लुक एट द सर्वल एग्जांपल्स ऑफ rational numbers in the form p upon q where p and q are integers with no common factors other than 1 having terminating decimal expansion। देखिए हमें समझना है क्वेश्चन को, ध्यान देना है। having terminating decimal expansion क्या होना चाहिए? जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो ओनली टर्मिनेटिंग होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? टर्मिनेटिंग होने चाहिए। तो हमें टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है यानी कि टर्मिनेटिंग नंबर्स के एग्जांपल लेने हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में हो, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, कैन गेस द व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। हमें देखना है कि क्यों, हाँ फिर q कौन सा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स हमारे क्या होंगे, जैसे देखिए टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला हमने बाद में देखेंगे, पहले हम एग्जांपल्स लिखते हैं p अपॉन q की फॉर्म में। इसमें कंडीशन हमें दो दी है। पहली कंडीशन क्या है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गई हमारी। और दूसरी जो कंडीशन लगी है ये हैविंग टर्मिनेटिंग। तो नो कॉमन फैक्टर में सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए रेशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म में 1/2 1/3, मैं रेशनल नंबर्स लिख रहा हूँ सिर्फ, 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 ये मैंने लिखे हैं।
अभी सारे, फिर 1/10 भी मैं लिख सकता हूँ। इस तरीके से मैंने लिखे। अब हम देखते हैं 2/3, 2/4, 2/5, 2/8 लिख लिया। इसी तरीके से 3/4, 3/5, 3/6, ये मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स हम इसमें लिख सकते हैं, जैसे 9/2, ठीक है, 5/2, ये सभी एग्जाम्पल्स मैंने लिखे। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं इतने सारे रेशनल नंबर्स, इनमें देखना है कि टर्मिनेटिंग कौन से है। मुझे टर्मिनेटिंग यहाँ लिखने हैं अपने, और दूसरा नो कॉमन फैक्टर। ये सब नो कॉमन फैक्टर वाले हैं, इनमें कोई कॉमन आपस में नहीं है। अब देखिए 1/2 टर्मिनेटिंग है, क्यों है? क्योंकि इसका एक्सपेंशन जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.5 आ जाएगा। क्लियर? इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो हमारा टर्मिनेटिंग में 1/2 आ गया। 1/3, देखिए 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन हम निकालेंगे, क्या होगा, नॉट डिवाइडेबल 0, 10, 3 3 जा 9, फिर से 1 बच गया। ये रिपीटिंग आपका चलेगा, तो ये हमारा कैसा हो गया, ये हमारा नहीं है। 1/4 हमारा है, 1/2 भी है, 1/4 है, क्यों है? देखिए 1 को डिवाइड करेंगे 4 से, नॉट डिवाइडेबल 0, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 2 जा 8, बचेगा 2, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 5 जा 20, तो टर्मिनेट हो गया। क्लियर? 1/5, यस, ये भी आपका टर्मिनेटिंग है, 1/5 भी टर्मिनेटिंग है। 1/6 को भी चेक करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 6 से, नॉट डिवाइडेबल 0, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 बन जा 6, बचेगा 4, पॉइंट लगाएंगे, फिर से 0 बढ़ाएंगे, 6 6 जा 36, फिर से बचेगा 4, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 6 जा 36, फिर से बच गया 4, तो ये क्या हो रहा है, 0.16, और 6 आपका क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग नहीं है। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसको भी नहीं लिखेंगे, ये भी हमारा नहीं है। 1/7 भी नहीं है। 1/7 आप सभी जानते हैं, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, क्या होता है 1/7 की वैल्यू, 0.142587, ये बार इस तरीके से ये है। ठीक है, 1/8 को देखते हैं, 1 से 8 से डिवाइड करते हैं, नॉट डिवाइजेबल 0, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 बन जा 8, बचेगा कितना 2, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, सॉरी 8 2 जा 16, बचेगा 4, तो ये 1/8 भी आपका टर्मिनेटिंग हो गया। 1/9 नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नहीं है आपका। 1/10 है। 2/3 नहीं है, 3 से डिवाइड करेंगे, देखो 2 को नॉन डिवाइजेबल 0, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 6 जा 18, फिर से क्या बचेगा 2, तो यही आपका चलता रहेगा। 6 6 6, ये भी नहीं है। 2/4 है, 2/5 भी है, 2/8 भी है, 3/4 भी है, 75.75, 3/5 भी है, 3/6 ये भी है आपका, 1/2 हो जाएगा, 9/2 4.5 ये भी आपका हो गया, 5.2 यानी कि 2.5 ये भी हो गया। ये आपके सभी क्या हो गए, तो 1/8 मैंने लिख लिया, 1/10, उसके बाद 2/4, 2/5, 2/8, 3/4, 3/5, 3/6, 9/2 और ये 5/2, ये सारे मैंने लिखे हैं, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल लिए हैं। अब हमें क्या कहना है, कैन यू गैस द व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। अब हमें देखना है कि ये जो यहाँ पे क्यू है, इसमें क्या कोई एक प्रॉपर्टी हमें कुछ दिखेगी। तो देखिए क्या देखते हैं हम, 2 4 5 8 10 2 4 5 8 4 5 6 2। अब देखिए ये जो आपको 6 दिख रहा है ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, 3/6 यानी कि 3/6 को देख, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 यानी कि 3/6 को 1/2 हम ये सॉर्ट करेंगे तो 1/2 हमारा आ जाएगा। तो अब देखिए 2 4 5 8 5 10 2 2 2, तो सब क्लियर हो रहा है। क्या क्लियर हो रहा है, जो हमारा क्यू है वो या तो 2 है या 2 की पावर है, 2 की पावर n है, या फिर दूसरा क्या है, या तो 5 है या 5 की पावर m है।
ठीक है, 5 है तो यानी कि पावर m है, यानी कि हमारा जितना भी डिनोमिनेटर है जो हमारा q है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m, हम इस रूप में हम इसको देखते हैं। q हमारा क्या है, 2 की पावर n और 5 की पावर m। सिर्फ हमें ये एक प्रॉपर्टी यहाँ सेटिस्फाई होती दिख रही है। क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि जो हमारा q है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो हमारे होते हैं उसके लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें हमेशा q जो होता है, q हमारा हमेशा क्या होता है, 2 की पावर n 5 की पावर m, ये होता है q हमेशा, q ऑलवेज 2 की पावर n और 5 की पावर m होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हों, यानी कि कैसे हों, राइट द 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। ये किसके लिए कंडीशन है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, इरेशनल नंबर। किसकी है, इरेशनल नंबर की। ये नंबर्स कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर्स हमारे होते हैं कौन से, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। तो अब मुझे आपको क्या बताना है, सिंपल कि आपको 3 इरेशनल नंबर्स बताने हैं। तो आप बहुत जल्दी से लिख देंगे, कहेंगे √2, √3, √5, ये सभी हमारे क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, जिनका हम जो स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते एग्जैक्ट वैल्यू के साथ, वो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। पाई तो हमें सिर्फ कितने देना है, 3, तो आप कोई भी 3 नंबर दे सकते हैं। पाई को लेके एक क्वेश्चन आता है कि पाई रेशनल है इरेशनल है, जबकि हम पाई की वैल्यू, पाई को हम पढ़ते हैं 22/7, 22/7 पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो पाई है हमारा उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 है, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पाई डज नॉट इक्वल्स टू 22/7, जबकि पाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल 22/7। ठीक है, इसलिए हमारा पाई इरेशनल है और 22/7 रेशनल है, क्योंकि 22/7 जो है इसकी वैल्यू 3.142587 ये है हमारी। ठीक है, जब देखो 7 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा यही आंसर आता है। ठीक है, ये 857 है, 857। ठीक है, जबकि जो हमारा 22/7 है, जबकि पाई की वैल्यू ये नहीं है। पाई की वैल्यू क्या है हमारी, पाई हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग है। पाई क्या है, पाई की वैल्यू है आपकी 3.1416 और ये आपकी डॉट 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 चलती रहती है, इसको हम फाइनाइट नहीं कर सकते। ये आपकी पाई की वैल्यू है। तो आपके एग्जांपल्स कितने हो गए, पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, या √5 पाई, ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अभी आपका ये भी कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि पाई आपका इरेशनल क्यों है और 22/7 रेशनल क्यों है। ठीक है, क्योंकि 22/7 हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, जबकि पाई आपका कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, राइट 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। अभी हमें क्या करना है, 5/7 और 9/7 के बीच में इरेशनल नंबर्स हमें बताने हैं, 3 इरेशनल नंबर्स बताने। तो देखिए पहले हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन देख लेते हैं क्या है। 5/7 तो 7 से डिवाइड करेंगे 5 को, नॉट डिवाइजेबल 0, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 7 जा 49, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 1 जा 7, फिर से 3 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 7 4 जा 28, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 2 जा 14। ठीक है, फिर से कितना बचेगा, 6 बचेगा, 0 बढ़ा लेंगे, और
7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 जा 56, फिर से क्या बचेगा 4 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 5 जा 35, बचेगा कितना 5। अब देखिए हम 5 से शुरू करा था, 5 पे आ गए, तो ये हमारा क्या आ गया 5/7 की वैल्यू क्या आ गई, 5/7 की वैल्यू हो गई आपकी 0.714285। क्लियर। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है 9/11, 9 को डिवाइड करते हैं, 9/11 डिवाइड करेंगे 11 से, नॉट डिवाइजेबल 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 8 जा 88, फिर से बच गया 2 पॉइंट 0, 11 1 जा 11, फिर से बच गया 9, फिर से 0, 11 8 जा 88, बच गया 2 0, 11 1 जा, यही चलता रहेगा आपका, फिर से 9, तो क्या हो गया 0.81, इस पे बार लगा देंगे। ठीक है, तो 9/11 की वैल्यू क्या आ गई 0.81 बार। अब हमें इन दोनों के बीच में क्या बताने, इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। इन दोनों के बीच में हमें इरेशनल नंबर्स बताने हैं कि इन दोनों के बीच में कौन कौन से इरेशनल नंबर हैं। कितने लिखने हैं, 3 लिखने हैं। तो पहला इरेशनल नंबर हम कोई भी ले सकते हैं, देखो 71 से आगे हमारा पे क्या आएगा 72। ठीक है, 72, उसके बाद हम 72 के बाद 100, 1000, 1 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, सेकंड क्या होगा 0.7275 आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप कुछ भी लिख दें 1 2 1 2 3 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये आपका हो गया। तीसरा आप लिख सकते हैं 0.80, 81 से पहले आपका 80 भी आता है, 80, उसके साथ आप लगा सकते हैं 1 2 3 4, उसके बाद फिर 1 से स्टार्ट किया, फिर आगे आप 2 4 डॉट डॉट डॉट, ये आपके 3 इरेशनल नंबर्स हो गए। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड इस जो अभी हम आज का वीडियो करा रहे हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें बताना है कि कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। तो अब आपसे पहले आपने जो कुछ भी पढ़ा है एक्सरसाइज 1.3 का, ये हमका कंक्लूजन हम इसको मान सकते हैं कि क्वेश्चन 8 हमारा कंक्लूजन है। एक तरीके से हम देख सकते हैं कि हमने एक्सरसाइज 1.3 से क्या सीखा है, हम सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए हैं। आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए अब हमें बताना है कि ये √23 रेशनल है या इरेशनल है। तो आप बताइए रेशनल है या इरेशनल है। इरेशनल है, कैसा है, इरेशनल है। इरेशनल क्यों है, इरेशनल है, √23 कितना है, कैसा है, इरेशनल है। क्या है, अपरिमेय है। अपरिमेय है, क्यों है अपरिमेय, उसकी कंडीशन बताएंगे क्या है अपरिमेय क्यों है ये, क्योंकि √23 जो है हमारा, इसको हम फाइंड नहीं कर सकते, एग्जैक्ट वैल्यू हम इसकी फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए ये कैसा है, अपरिमेय नहीं है, ये क्या है, इरेशनल है। दूसरा हमारा √225। अब देखिए 23 को आपने कैसे बता दिया कि हम इसका अंडर रूट फाइंड नहीं कर सकते। हम देखिए 23 आगे हमारा 225 हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, देखते हैं। डिवीजन मेथड से करते हैं, पेयर बना लिया, देखिए 1 बन जा 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, ये ऐड होके कितना हो गया 2, और ये 1 में से 1 यहाँ पे बच गया कितना आपका 1। आगे अगला पेयर कितना हो गया 2 5 है 25। तो अब 2 से देखिए 2 5 जा 25, 5 जा 125, डिवाइड कंप्लीट, ये आपका रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो आपका आंसर क्या आ गया 15, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ कितना 15। अब बताइए 15 कैसा है, रेशनल है, कैसा है, रेशनल नंबर है, कैसा है, परिमेय है। क्लियर। नेक्स्ट 0.3796। अब इस 6 के बाद डॉट डॉट नहीं लगा, यानी कि ये यहीं पे क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है। और टर्मिनेटिंग नंबर हमारे कैसे होते हैं, रेशनल होते हैं। कैसे होते हैं,
रेशनल होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। 7.478 478 डॉट 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 डॉट, यानी कि रुकने वाला नहीं है, चला जाएगा चला जाएगा। तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और नॉन रिक्यूरिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो कैसा है, इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, अपरिमेय है, इरेशनल है। नेक्स्ट देखेंगे, ये भी आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये भी आपका क्या हो गया, इरेशनल हो जाएगा। क्लियर हुआ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज 1.3 अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।